क्या जरूरत है? नहीं चलने से देखो सब टपकने लगा। चलो छोटा बड़ा करते रहिएगा। देखिए ये महाराज जी का जो है, देखिए ये नीलकमल है, इधर है ना, देखिए दिख रहा है कि नहीं? अरे बहुत ये देखिए, थोड़ा तना समेत लीजिए। ये देखिए, ये आज हमारे एक भक्त जी आए हैं, वो इसको जो है अयोध्या के जो रामलला है ना, कनक बिहारी, उनके पास ले जाएंगे। ये देखिए, और इसको बड़ा करिए, थोड़ा जड़ से नीचे लिए। इतना नहीं मतलब बोतल में इतना आ गया आराम से। हाँ तो ठीक, इतने तो आ जाएगा, ठीक है बस। ये देखिए नीलकमल, जबकि इससे बड़े भी होते हैं, एक ही है लगता है और नहीं कोई दिखता है। एक वो है, ले लें का उसको भी ले लीजिए, दो हो जाए। एक जो है कनक भगवान का हो गया, एक जो है रामलला सरकार का हो गया। ठीक है, दोनों को आप दे दीजिएगा। जो जाहिर है तो काहे के रह जाए, एक को मिला एक को नहीं मिला, दोनों भगवान। ये देखिए, ये नीलकमल है, एक तो खिला हुआ है, एक जो है अभी छिपा हुआ है। ये दोनों नीलकमल है, ये हमारे भक्त जी हैं। ये रामलला सरकार जी को, कनक बिहारी जी, दोनों को आप जो है चढ़ाइएगा। बहुत अच्छा, हम तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन चलो अच्छा है, उनकी सेवा में समर्पित हो जाएगा इसी से। हाँ, ठाकुर जी की सेवा है। जी जी, बहुत अच्छी। ओके। हाँ देखिए, हम गंगा जी जा रहे हैं, गंगा जी का आपको दर्शन कराते हैं। देखिए कितना बीहड़ जंगल है, इस तरह के जंगलों में जो है संत लोग निवास करते हैं। ये देखिए इस तरह से अपना रहता है, और गंगा जी का बड़ा अद्भुत घाट है, और यहाँ पर एक बहुत बड़े संत रहते थे, और इस तरह से अपना जंगल का ये क्षेत्र है। तो आपको जो है गंगा जी का दर्शन कराते हैं। और वहीं देखिए ये पेड़ भी है, किसका पेड़ है? गूलर का पेड़ है। तो इस तरह से अपना गंगा जी का दर्शन है। चारों तरफ देखिए गंगा जी हैं। गंगा जी के सिवा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, और गंगा जी हैं तो जंगल है। ये देखिए, हम महात्मा लोग नाव भी रखे हैं। ये नाव, ये कुछ भक्त लोग जो है, ये कुछ भक्त लोग देखो यहाँ स्नान भी कर रहे हैं, गंगा जी का दर्शन। टेढ़ी जगह रखे हो और क्या, चलो खड़ी करो। जय, ये देखिए चारों तरफ देखिए। बस बस सही है। तो इस तरह से अपना है। तो ये देखिए, चित्रकूट महिमायमित कही महामुनि गाय, आए नहाए सरित बर, सी समेत दो भाई। ले एक मिनट। ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल। ये देखिए चारों तरफ जंगल है। वो नहीं लिए लकड़ी। 2 मिनट। तो ये गंगा जी, आपको हम गंगा जी का दर्शन कराते हैं। और यहाँ पर देखिए ओ बाबा, ए चलना है क्या? नहाया है क्या? आता काम आया ना, वहाँ में आया का? ला पैसा दे दे मजा थोड़ा। ला पैसा दे दे अपना बता। जंगले भाई चित्रकूट महिमायमित कही महामुनि गाय, आए नहाए सरित बर, सी समेत दो भाई। देखिए गंगा जी, परम पवित्र गंगा जी हैं। गंगा जी हैं, कभी कभी उस पार देश से जाना, कुछ महात्माओं को उस पार रहते हैं, उनके लिए जो है ये नाव जो है रखी गई है। और ये चारों तरफ देखिए कितना बढ़िया सुंदर जंगल है। इसी तरह के जंगलों में संत लोग रहते हैं। संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण गाई। ये देखिए चारों तरफ
इधर जो है रामसैया जी हैं और इधर से रामघाट की तरफ माने जाते हैं। इस तरह से पवित्र नदी है और जितना कहा जाए उतना कम और सब कुछ सही है। और जय श्री राम। तो अब हम चल रहे हैं, संतों का दर्शन कराते हैं आपको, संत की कुटी का दर्शन काट दें, काट दें। हाँ जय सिया। देखिए कितना बीहड़ जंगल है। हाँ? कोई बात नहीं, आने दो, चलो। देखिए चारों तरफ कितना बीहड़ जंगल है। इन्हीं बीहड़ जंगलों में हम आते हैं, संतों का आपको दर्शन कराते हैं और उनका जो है सत्संग आपको सुनाते हैं। और सेवा में देखिए कितना बीहड़ जंगल है। ये चारों तरफ जंगल ही जंगल, ये बांस का जंगल है, ये बांस का जंगल है। इस तरह से बांस का जंगल है। कितना सुंदर बांस का जंगल है। यहाँ तो काटने लायक है बांस। 2-4 दट्ठी बड़े बड़े बांस ले जाते तो अच्छा रहता है, लेकिन चलो हाँ, लेकिन वन विभाग काटने भी नहीं देगा, है ना। ये देखिए कितनी रास्ता जो है ख़राब है। इस तरह के रास्तों में हम लोग आते जाते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं संतों का और उनकी सेवा भी कराते हैं, करते हैं। और इस तरह के बीहड़ जंगलों में भयंकर धूप चल रही है इस समय। इन धूपों में सेवा चलती रहती है संतों की। राम राम। संत की मैं हूँ मार घुराई, बहु विधि वेद पुराण। हाँ अच्छा, नया आया मेरे पास आया था। अच्छा आया था। अच्छा अच्छा, तो आया तो उसको जो कुछ बताया, आधा घंटा 1 घंटा सत्संग हुई, अच्छा उसके दिमाग में बैठ गया। अच्छा तो ऐसा करने लगा। अच्छा अच्छा, तो उसको लाभ दिखा। 50,000 के सामान ला करके मेरे ई रिक्शा से सब पहुँचा गया। वो पाइप गाड़ने वाला लाने गया, सब चेक करेगा। बैटरी मेरे पास एक भगत दिया था बेंगलोर का, अच्छा अच्छा, तो बैटरी है ये है, इन्वर्टर आएगा, लेट आ गया, हम आ जाएगा तो मोनी महाराज का भी लग जाएगा। अच्छा उनका भी लाइफ का स्थिति सही हो जाए। चलो ठीक है, वो भी आप उनकी सारी व्यवस्था करते हैं। क्या करें, अब हमको अपना है, उसको नहीं है तो हमको दुख होता है। हाँ सही। कहीं ऐसा ना उसके मन में भाव हो कि मैं तो सब चीज अर्पण कर चुका हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं करते। नहीं खैर ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ। मौनी जी का सबसे पहले तुम्हारी सेवा हो, बाद में मैं अपनी सेवा करूँ। तुम खुश रहो, भजन करो, सबसे बड़ी कृपा आपकी। सबसे बड़ी कृपा यही है। महाराज जी भोले बाबा भी हैं क्या? भोले बाबा भी हैं? हाँ 3 बिगड़ा है ना, त्रिदेव का 3 बिगड़ा रखा। ये सब नर्मदे खंड का है, सब महात्मा लाला करके। अच्छा हम लोग घर में रख सकते हैं भोले बाबा शिवलिंग? हाँ रख सकते हो, क्यों नहीं रख सकते? जैसे आप रखे हैं ऐसे रख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, हमारे पास ठाकुर जी हैं, भोले बाबा की मूर्ति है। शालिग्राम भगवान रखे, शालिग्राम भगवान रखे तो कौन भगवान का मूर्ति? राजा राम जी के तो राम दरबार में पत्थर की मूर्ति नहीं नहीं तो पीतल के पीतल के तो बढ़िया है, उन्हीं की सेवा। महाराज जी एक बार बताया, मैं अपना बता रहा हूँ। मैं सुबह ड्यूटी करके आया 4 बजे और मैं थोड़ा सा आलस में थकान के मारे ना, मंगलवार का दिन था और मैं सोचा कि आज स्नान नहीं कराऊंगा, तो क्या डेली स्नान कराऊँ। नई बुद्धि थी और जानते हैं मेरे बाबा को पसंद नहीं आया वो चीज़। जानते देखें मैं नहा के आया मैंने ऐसे सोचा कि अब दुबत्ती अगरबत्ती लगाऊं और ऐसे करूँ। हमारे मेरे शरीर में देखे ऐसे दाने होने शुरू हो गए ना, जिला पुरला के, मतलब ना तुरंत एकदम लाल फूल के दाने होने शुरू हो गए। रोज करते थे, तुम बंद कर दी अपने मन से।
अरे वो तो एक लोटा पानी पर भी खुश हो जाते हैं। लेकिन नित्य करो, जो क्रिया करो भगवान का वो रोज करो, फिर मैं तुरंत समझ गया, तब प्रभु की कृपा देते। जानते मैं तुरंत समझ गया आज ठाकुर जी को नहलाया नहीं हो ना, इसलिए लग रहा है कि ठाकुर जी नाराज अंदर से आत्मा का बात ना। मैंने तुरंत नहलाया ना, वो सारी दागी खत्म हो गई। ऐसे वाह, ये कृपा है। वो तुरंत उसके बाद से हमने कभी मतलब कान पकड़े अब्सेंट नहीं किया। एब्सेंट मैं ना नहलाऊं, जैसे लेट हो जाऊं कहीं फंस जाऊं, मेरे बच्चे नहलाते हैं ठाकुर जी को। बच्चे हैं मतलब लड़का भी, वो भी हनुमान चालीसा का ही मतलब पाठ करते हैं डेली। बहुत बढ़िया। बच्चे को अपने से ज्यादा शिक्षा देना, अपना तो जितना शिक्षा मिला है उसको करना, और वो तो बच्चे महाराज को जी ज्यादा शिक्षा देना, तो बड़ी जल्दी सब कुछ भगवान की कृपा से संपन्नता आ जाएगी, सद्बुद्धि आ जाएगी। और जिस घर में सद्बुद्धि आएगी उस घर की क्या करना। क्या कहें। एक दिन तो मुझे जानते हैं करके, जैसे बसंत पंचमी का दिन था, तो मेरे से पूछा कि पापा वो 100 हनुमान चालीसा करने से क्या आता? हमने कुछ नहीं होता। बाबा अभी नहीं आई, लाली नहीं आई, इसका मतलब निकल गई वो घूमने। जाने थे ना, आएगा अपने, वो नहीं कहीं रुकने वाली है ना, वो किसी से बंधाने वाली है। हाँ, वो 4-5 गाय उधर नहीं गई थी। हमारा गंगा है ना। अच्छा, वो भी कहीं नहीं जाएगी, घूम घाम के शाम तक आएगी। अच्छा, एक दिन चली गई थी 25 किलोमीटर की, घूम करके आया 18 घंटे बाद। अच्छा, हाँ, चारों के चारों था, चारों निकल चुकी, लेकिन चारों के चारों आ गए। जब हम एक चक्कर खोज के आ गए, मैं कहा लगता है आज मेरा चारों गाय को कोई उठा ले गया, नहीं तो मेरा गाय कहीं जाता नहीं था। अब बस खोज के आए, ठाकुर जी की सेवा में लग गए, तब तक घंटी बजाते चारों पहुंच गए। तब से इसको बांध दिया। अब वो बच्चा देने वाली भी है ना, तो खोलना ठीक नहीं है। हाँ, मैं वो महंगी गाय है, कोई ऐसे समय पर डर भी रहता है। यहाँ के लोग थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति के हैं ना, देखेंगे बाबा जी के है तो कहोगे गाड़ी के घेर करके गाड़ी पर चढ़ा के ले जाएंगे। हाँ, सही। और थन उन देखेंगे ना कि ब्याने वाली है। हाँ, हाँ, तो क्या गाय भी माने स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। ऐसी गाय नहीं है अभी जंगल में। हाँ, सही। ऐसी गाय खरीदो तो 40-45 हज़ार के नीचे नहीं अरे मिलेगी। बात ना करेगा, 20 लीटर की दूध है, दूध पर गाय बिकती है। हाँ, इसका अभी कीमत है 80,000 रुपये। बताइए। 70-80-90,000 लाख रुपये भाई 8-10 लीटर दूध दे रही है एक मीटिंग में। 10 लीटर नहीं भाई, 16 लीटर दूध निकाले हैं 9 महीना। अच्छा, हाँ, 4 लीटर दूध बच्चा पिया है, 20 लीटर दूध ये हमको दिया है। बताइए, ऐसी गाय तो भैंस भी फेल है। लेकिन 20 क्विंटल दूध मैं सप्लाई कर दिया, सब संतों को खिला दिया। हाँ, बांटे तो पिछली बार बेचा नहीं है, कभी दूध नाप के नहीं दिया, ऐसी धार के दूध होता है। जो पात्र लाता था उसमें भर देता था। ले बेचने के लिए थोड़ी आया। अब व्यवस्था हो गई है घी निकालने का, अब नहीं बांटेंगे। अब दूध की जगह किसी को घी की जरूरत होगी ठाकुर जी के लिए तो वो दे दूँगा, दूध नहीं दूँगा। दूध का घी निकालूंगा, हमको 3 टीना घी निकालना है। 3 महीना 18 दिन का मेरा वो अनुष्ठान है। हाँ, 15 या 45 किलो घी हमको अब की सीजन में गंगा का निकाल लेना है, दोनों गाय से। छाछ तो मिलेगा सबको पीने को, गाय से बढ़िया क्या नहीं, दही तो मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा। न हम खाएंगे न किसी को देंगे, सबका दही जमा के घी निकालेंगे, मक्खन दही भी खाएंगे लोग, घी बनाएंगे। और जो पूजन के वास्ते अगर भगवान के लिए अगर घी मांगेगा उसको देगा। या बोरी वही दिखा देखो। गाड़ी में बैठे तो लग जाएगा, ठीक है। वहीं लेटो बैठो। अभी यहाँ सोए हैं मात्र 2 घंटा। वही 5 बजे आया है ना, वहाँ से जब जगाया है सुबह तब लगे में सोए हैं। नहा के गंगा जी से आया हूँ, वहीं बैठ के 1 घंटा जब भी किए हैं। 3 बजे गए थे गंगा जी। हाँ, 3 बजे चले गए।
नींद आ रही नहीं रहती था। आपने बताया था 3 बजे महात्मा लोग के दर्शन होते हैं, हम लोग चलो इससे बढ़िया यहाँ पढ़े नदी किनारे पड़ेंगे। हम 2017 में प्रयाग गए थे। 1.25 महीने का माघ में कुंभ लगता है ना, जितना दिन रहे 1 महीना 8 दिन। सबसे पहले माता के पास मैं पहुंचता था 3 बजे बोलने। समय एक भी आदमी कहीं कोई नहीं दिखता था। जब मैं स्नान करके जब निकलता था अपना रास्ता को, तब लोगों की ताका चलती थी स्नान। सबसे पहले स्नान करता था 1 से 8 दिन, 1 महीना 8 दिन। फिर जता स्नान करके फिर वहाँ से फिर तो उसके बाद हम बंद गए, ठाकुर जी भी बंद हुए। फिर कहाँ जाता? अब की कुंभ नहाने गए थे, पहला स्नान खिचड़ी में, यहीं से गाड़ी से गए थे। 8 बजे निकले थे 5 आदमी, 6 बजे आ गए थे स्नान कर यहाँ वापस। और दूसरे स्नान में तो फिर मन हट गया तो नहीं गए। पहले स्नान में तो हम नहीं गए थे, पहले स्नान के बाद गए थे। बड़ी शांति से स्नान हुआ था। हाँ। तो इसमें तो नेता लोग थोड़ा सा राजनीति जानबूझ के बवाल किया गया है। भगवान का इसमें ऐसे भी जब भी कुंभ होता है नहीं महाराज जी जानते क्या, 2500 आदमी की तो बहुत परेशान भी किए इन लोगों ने। महात्मा लोग जो आए थे हमने देखा ना, बहुत परेशान किए ये लोग। अब एक बात बताइए, जो साधु महात्मा हैं उनको आप डेली माइक लेके एक ही चीज़ पूछ रहे हो कि आपको कैसा लग रहा है। अरे भाई तू किस लिए आया है यहाँ पे, वीडियो बनाने के लिए क्या आया है यहाँ पे? वो सब तो अपना पेट करने की बात। नहीं अब जो बताइए, जो कांटे पे तपस्या कर रहे हैं, जो मतलब ऐसे मतलब जो सीधा मतलब कांटे वाले तो आधे मुसलमान है, बेवकूफ बनाते। अरे देख कांटे में लेटा था तो महाराज पता चला मुसलमान था, तो पैसा के लिए पैसा हाँ कहीं कांटे में लेटा था, दुनिया पैसा चढ़ाती। और बाद में जो है अच्छा मीडिया वाले पोल भी खोलते हैं। हाँ बाद में मीडिया वाले ने पोल खोला कि ये साला वो ये को हाथ वाले बाबा थे, मैं गया था वहीं पे था, जानते हैं वो तो सही, वो बेचारा सही है। वो ना वो बार बार ना उनसे जाके एक ही चीज़ पूछे। अरे चलो एक बार पूछ लिए, 2 बार पूछ लिए, आप कोई दिन भर पूछते रहेगा तो गुस्सा तो आएगा ही। हाँ तो कोई गरियो देता है फिर तो लठिए चलाए एकदम कहे भाग जाने तो मार के तरह कैमरा फैमरा जब ये कर देंगे। तो महाराज एक आध जो है रास्ता में जो कांटे के ऊपर नहीं लेटते हैं, वहाँ क्या है मुसलमान नहीं होते हैं, वो सोचे दुनिया को बेवकूफ़ है, साधु जैसा बेस बना लिया, कांटा में लेट गए। और महाराज पैसा चढ़ते हैं, 10-20 हज़ार तो चढ़ ही गए। जब चाय बेचने वाला 80 लाख कमा सकता है कुछ, हाँ नाव चलाने वाला 3 करोड़ कमा सकता है। हाँ हाँ सही है। तो ऐसी भी स्थिति में अगर वो कांटे पे सो के अगर 2-4 लाख न कमाए, हाँ सही का महाराज इस बार तो पैसा चलिए उसके लिए भी उसने मेहनत तो और तब तो किया बेचारा, कुछ तो किया, बिना जो मतलब इधर उधर की जो करके खाते हैं, बेईमानी करके खाते हैं, उससे तो हम समझते हैं ईमानदारी से। नीम का दातुन बेचने वाला 3 लाख रुपया हाँ कमाए तो अब की कुंभ में 45 दिन हाँ कमाया नीम का दातुन। हाँ सही है। अरे रिक्शा वाले अपने बेटा बेटी की सब शादी कर लिए। एक लड़का लड़की का शादी हुआ उसी समय में। हाँ तो गरीब था, गरीब तो कहा यार हमें इच्छा है जो कोई बिजनेस करें ताकि हम लोगों का रोजी रोटी चले। तो लड़की पढ़ी लिखी थी, होशियार था, उसी समय कुंभ आ गया। तो कहा जी कि पूंजी तो है नहीं, बिजनेस कैसे करेंगे। तो औरत कहा कि पूंजी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका शरीर है ना, यही सबसे बड़ा पूंजी है। इतनी भीड़ आ रही है, आप कुछ ना करो, 1 पैसा न लगाओ, देह से मेहनत करो। नित्य तुम नीम का दतवन बेचो तो 1 बोझा ले जा करके, देखो तुम्हारे पास पूंजी भी हो जाएगा और फिर 45 दिन के बाद बिजनेस करने के लिए पैसा भी हो जाएगा। अब कहीं किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। उसने ऐसा ही किया, नित्य 1 बोझा दतवन काट के लाता था। 10 रुपए, 20 रुपए, विदेशी को 50 रुपए, 100 रुपए दतवन बेचा। बेच करके उसने 5 लाख इकट्ठा। इस बार महाराज के कुंभ में समझ लो चित्रकूट से लेकर के अयोध्या और ये काशी और जितने रास्ते में गांव मिलते थे, गांव के लोग 4-4, 10-10 लाख रुपये इकट्ठा किए। पूरा गांव के लोग जो है हमारे पूरा संसार आ गया था भाई। 70 करोड़ आदमी कम नहीं है। वाह जोगी, वाह मोदी। लेकिन भीड़ को इतनी हादसा के बाद भी
ऐसा कंट्रोल किया जो फिर एक हत्या नहीं हुई या कोई बवाल नहीं, कोई बवाल। हम कल एक दिन इसका तारीफ देंगे। सीरीज लाज में गए थे, महाराज एक दिन का 9,000 रुपया लेते। हाँ भाई, मनमानी पैसा लिया लाज वाले, एक दिन 24 घंटा में 9,000, बताओ। तो एक बात और है, जो इस कुंभ में आदमी आए अभी तक जितना भी कुंभ लगा नहीं आया, इतने पब्लिक नहीं इतनी आई, पब्लिक कभी नहीं आई। एक भी हस्ती नहीं बची पूरे भारत। हाँ, कुंभ में जो आए फिल्मी दुनिया से अपने अपने देश का तो छोड़ दिए, विदेशों से लोग, विदेशों से भर भर के लोग आए। हाँ, बहुत आई, बहुत आनंद लिए। आधा भारत अच्छा आ लगा गया। इस बार का कुंभ। आधा भारत आ गया। आधा भारत। हादसा से भी नहीं डर लगा उसको। हाँ, नहीं गया। नहीं कहा मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान करने, मर जाऊंगा तो सीधा भगवान के पास जाऊंगा। सही है, सही है। अब कुंभ किसी का बनाया हुआ थोड़ी है, कुंभ तो प्राचीन से चला आ रहा है, जब से सृष्टि हुई है। आज से थोड़ी कुंभ लग रहा है। हाँ, नहीं मोदी योगी व्यवस्था भी किए थे और मीडिया वाले खूब प्रचार भी किए। हाँ। बड़े बड़े मीडिया वाले जितने थे महाराज जी, एक महीना रात दिन इसी का प्रचार था। ये कुंभ का नतीजा है। जो 17 साल 18 साल तक वो मोनालिसा माला बेची, माला बेची। हाँ, सही है। एक माला बेचने वाली थी, करोड़पति बन माला बेचते बेचते आज के डेट में वो करोड़पति कहता हूँ है। वही करोड़पति। कुंभ का दिन। हाँ, करोड़पति ये बन गरीब की बिटिया करोड़पति है, करोड़पति बन गई। सही है, सिर्फ शरीर से, सही है। कोई धन नहीं लगाया, कोई माला नहीं बेचा। ऐसा ऐसा लीला हुआ। हाँ, ऐसा चमत्कार हुआ। सही है। दिखा देना, गिरा देना। ये महाराज जी पिंटू है, ये महाराज जी एक पैसा जाकर महामंडलेश्वर बन गए, 10 दिन में महामंडलेश्वर बन गया। हाँ। इतना पैसा आया, 10 दिन में 15 लाख रुपया आया। आने दो। अपना तो एक ही वसूल है कि कोई पद नहीं ग्रहण करना, साधारण बन के रहना है, सबसे नीच बन के रहना है, सबसे पतित बन के रहना है। पद नहीं ग्रहण करना है। पद ग्रहण करना होता तो मैं आज से 30 साल पहले पद ग्रहण कर लेता, लेकिन उससे भी ठाकुर जी ने ही बचाया। इतना तो ज्ञान था ही। बनना था साधु तो कैसे पद ग्रहण करते। साधु में ही पद मिला, कभी नहीं ली, कभी नहीं। जिसका कमाया हुआ है उसी को दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर जीऊँगा। पद आने के बाद लोगों को मद हो जाता है ना। फिर भजन वजन, अब आज वो होता तो यहाँ जंगल में थोड़ा भजन करते आप। 4 पहिए की गाड़ी से ऐसा आराम करते आपको करते और क्या। 4 पहिया तो जब मैं साधु नहीं बना घर में था तब भी था मेरे पास। क्या नहीं था, हाथी था पुराने जमाने की, घोड़ा था, बाप दादा सब बनाए हुए था, सारी वैभव बन गई। मेरे गांव में मेरे पास ही सिर्फ हाथी, और जितने कंपटीशन में लिए साल भर 2 साल से ज़्यादा किसी के पास हाथी नहीं रहा। हाथी खरीद लेना तो बहुत आसान है, पालना मुश्किल है। पालन तो वही करेगा जिसके पास 2-4 सामर्थ्य जमीन होगा, जो अपने जमीन से उस हाथी का भोजन देगा, वही हाथी पालेगा। हाँ, सही है। अच्छा महाराज जी, मैं सुना हूँ कि हनुमान जी महाराज डायरेक्ट भोग नहीं पाते। ठाकुर मतलब हनुमान जी महाराज डायरेक्ट भोग नहीं पाते। डायरेक्ट मतलब भोग उनको अगर अर्पण करते हैं तो नहीं पाते हैं, पहले राम जी को लगाते हैं फिर वही भोग पाते हैं। यही नियम है ना। अगर राम जी हैं साथ में विग्रह तो नहीं, अकेले हनुमान जी पाते हैं। राम जी हैं तो पहला भोग राम जी की, फिर हनुमान जी की, फिर भोलेनाथ की, फिर भोलेनाथ। हमसे कुछ लोग सवाल किया, 3 विग्रह क्यों रखे हैं भोलेनाथ का? हाँ जी, हमारे भोले बाबा त्रिदेव हैं, तो 3 विग्रह का मैं सेवा करता हूँ। 3 विग्रह मैंने लाया कहीं से नहीं, सब हमें संत ही दिए हैं। नर्मदा का परिक्रमा लगा लगा के आए हैं चित्रकूट दर्शन में,
इस रास्ते से गुजरे हैं तो बिन बुलाए मेरे कुटिया पे आते हैं। प्रभु की लीला अपने से निकाल के दिखाते हैं। कहते महाराज जी ये विग्रह नर्मदा जी का है, जो आपको अच्छा लगे ले लीजिए। कि वाह ऐसी कृपा, मैं तो एक विग्रह कहीं से ला नहीं। लेकिन सच कहे ना, भोले बाबा तो बहुत बहुत दयालु, बहुत दयालु, कोई नहीं। अगर कहा जाए ना, हमारे राम जी भी उतने दयालु नहीं है जितने भोले बाबा। मतलब ये निकल जाते हैं कि अगर वो आते हैं ना, मतलब कितने जल्दी प्रसन्न होते हैं ना, मैंने यही देखा है। मैं तो 1 लोटा जल भी चढ़ाता हूँ ना तो राम जी के नाम से, लेकिन रोज जो चढ़ाता है उसके ऊपर भगवान का एक ही क्रिया करे, लेकिन रोज करे तो भगवान की कृपा उस पर आ जाएगी। एक दिन किया एक दिन नहीं किया तो फिर उसका कोई महत्व नहीं। भाई जब बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो जब नित्य पढ़ने जाते हैं तभी तो विद्यार्थी बनते हैं। अब 30 दिन में 10 दिन जाएंगे, 20 दिन घर में खेलेंगे तो कहाँ से विद्यार्थी है, कहाँ से शिक्षा पालेंगे, नहीं पाते हैं। वही मार्ग हम लोगों का है, जो काम करो भगवान का रोज करो तो देखो भगवान की कृपा। मैंने एक चीज देखा हमारा हुआ दर्शन। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। कहाँ गए थे? हनुमान धारा। ये हनुमान धारा का जल भी है, लेते जाइए घर। अच्छा ठीक। हाँ घर में रख दीजिएगा, वो सब जल में कीड़ा नहीं होता कभी। बोतल में करके रख दीजिएगा, कोई भी पूजा पाठ कोई भी जग जाप हो तो उस जल का इस्तेमाल करें। ठीक है। तो क्या हो गया, उसके बाद धोखे भरा, उसके बाद थोड़ी किया नहीं, पहले ऐसे पी लिया फिर धोखे भरा, उससे क्या करें, इसे गिरा देना ये पानी। नहीं नहीं धोखे ही अरे कोई बात नहीं, सर दोबारा चले जाए। ये तो फटिकशिला कौन दूर था, रोडे पर तो था, थोड़ा सा अंदर जाना था 1 किलोमीटर। अरे नहीं लेट हो रहे थे, हमने कहा का लेट, अभी तो आपके पास बहुत समय है। हमने कहा बहुत लेट हो गए, सोलो जा रहे। धूप हो गई ना, मैं तो कहा था 2-3 घंटा में आराम से धूप के दोनों मूर्ति आई। चलिए जितना हो गया फिर दोबारा हो जाएगा। अभी तो आप बुलाओगे नहीं, बुलाओगे दोबारा? बुलाएंगे, हम बुलाएंगे। वो काजू तो रखता ही नहीं महाराज आपके किराने वाला। कौन? किराने वाला संजय। अरे अभी नया दुकान है, धीरे धीरे वो बढ़ाएगा। आम बहुत अच्छा आया उसके यहाँ। लाया है? हाँ नया आम लाया। लाए थे? तब हमने हनुमान जी के वहाँ जाना था ना, फिर हमने लिया नहीं तो चला छोड़ा था। नहीं तो आप जाओगे ना, शाम में लाएंगे। हाँ तो आम तो रोज 2-4 किलो आ ही जाता है। अच्छा रोज आम लाते हैं? नित्य, जब से आम चालू होगा जब तक खत्म नहीं होगा। लास्ट 54 आम आता है। हाँ। जब 54 आम आ जाएगा तो 1 हफ्ता खा के और फिर आम चाहे कितना बढ़िया हो फिर आम नहीं लाओ। आज से नहीं 10 साल से आम खा रहा हूँ यहाँ धरती पे खूब। वही आम लाला करके तो ये सब वृक्ष भी बनाया। अच्छा मैं वृक्ष थोड़ी खरीदा हूँ। वही आम को चाकू से छिल के सीमेंट के बोरी में खाद भर के गोबर 4-5 गुठली उसमें डाल देते थे। मौनी के कुटिया में बोरी सजा के रख दिए थे। इतना वाला पौधा हुआ, सब सब हो गया। हाँ सब मोटे वाले इसे लगाना। नींबू का भी बीजे लगाए थे, उसका एक पौधा तैयार हो गया तब लगा।
जो चार्जर लगा पेड़ हम एक भी 1 रुपया का नहीं खरीदे। 15 मिनट में ही हो जाएगा, जितना बस उतना ही चल जाएगा। रात को जाके फिर चार्जर नहीं ढूंढना पड़ेगा, सुबह तक चल जाए ठीक है। अब तो सुबह में वहाँ थे अमृतधारा पे। हाँ हम लोग नहीं थे, चले थे। वो नीलकमल का वीडियो बना रहे थे। नीलकमल लिया था ना? हाँ वो ठाकुर जी के सामने चढ़ा है। अच्छा चढ़ा दिया। हाँ एक भगत हमको बम्बई से फ़ोन किया, नहीं इंदौर से, कहा हमारे वो नीलकमल हमको चाहिए। तो हमको ऐसे नहीं मिला था, टाटी घाट में जब आओगे तब हो सकता मिल जाए, वो भी कोई गारंटी नहीं। को महाराज जी कोई कोई गारंटी नहीं, भाग में होगा तो मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता। नहीं कल हम भी एक लेके आए थे। अच्छा नहीं, एक दिन तो बिल्कुल खिला था ये वाला, आज तो नहीं खिला था, उस दिन वाला बिल्कुल खिला था। सबसे प्यारा फूल है भगवान का नीलकमल जैसा पुष्प भगवान को बहुत प्रिय है। और वो महाराज जी ये चित्रकूटा में है, नीलकमल बड़ा दुर्लभ है, हर जगह नहीं मिलता है। दुर्लभ है। लाल वाला मिल जाता है, और ये वाला जल्दी नहीं मिलता है। कभी कहीं कहीं महाराज जी आप हाँ नहीं, अब कोई गारंटी नहीं। कहाँ पर? कहते एक और मिल जाएगा, अयोध्या ले जाते ठाकुर जी के लिए। लेकिन मैं गिलास में इसको रखना पड़ेगा, गिलास में रख करके कलर कौन ले जाते ठाकुर जी के लिए। तब आज तो नहीं फुलाएगा, अब तो फिर सुबह ही मिलेगा। सुबह ही मिलेगा। एक फूल रोज फुलाता है। नहीं ऐसे तो महाराज जी उधर और कहीं है क्या इसका? वो आगे ना, वहाँ हो सकता, किलोमीटर आगे जहाँ से उद्गम हुई वहाँ मिल सकता है, अभी भी मिल सकता है। अरे संत रहते हैं निगाह लगाए हुए। हाँ तो फिर नहीं, 4-5 कुटिया है ये अमृतधारा के पास। हाँ तो वहीं सब लोग ले आए। जो ठाकुर जी रखे हैं तो सबसे पहले उधर जाएगा स्नान करने, उनकी नजर उसी में सबसे पहले वो फूल भाई सब कोई अपने ठाकुर जी चढ़ाता है ना। नीलकमल चढ़ाने का बहुत बड़ा महात्मा है। बहुत बड़ा। हाँ ऐसा पुष्प कहाँ है? नित्य अगर चढ़ता हो हाँ, तो फिर क्या बात। फिर क्या? और टाटी घाट में 1-2 जगह है, वो बलराम दास जी है ना, हाँ, वहाँ अगल बगल है, वो भी निकालते हैं। पिछले साल लगाया। हाँ यहीं से तो ले गया था पेड़ उठा फिर भी निकाला। और ये आपका सीतासरण जी महाराज जी वो बना दिए हैं चारही पानी का, वो भी अच्छा। बो दिए, वहाँ भी 3-4 दिन नेट निकलता है, जान की नहीं। हाँ तो चारा बनाने का पानी रहेगा, नीचे मिट्टी रहेगा तो नीलकमल लगेगा। तो वो हम देखते हैं कि माने 3-4 दिन। अरे अब हम चक्कर में है, देखिए वो आता है गुजरात वाला, 10 दिन रुकेगा। तो ये जमीन अगर लीज पर हमें मिल जाता है इतना 2 एकड़, यहाँ से अमृतधारा तक, मंदाकिनी किनारे तक, मैं देखिए 1 साल में मैं इस जगह को क्या कर देता हूँ, खाली मेहनत से। खाली हमको कोई टोके नहीं जे बाबा ये क्यों कर रहे हो। नहीं, वन विभाग है महाराज जी, उस दिन वो महात्मा को बहुत डांटे थे, तो बड़ा मुश्किल है। अरे कुछ नहीं, नियम बना हुआ है, कानून है। आप ऐसा करके जमीन लीज पे 30 साल 35 साल का ले सकते हो। अच्छा ऐसा है? हाँ, 2 साल के लिए। हाँ तो मिल भी सका तो फिर, हाँ तब तो मिल सका। 2 साल के लिए तो पैसा लगेगा? हाँ पैसा थोड़ा बहुत, वो 35 साल का जो है सो बहुत मामूली उसका फेयर है। वो सब भगत अपना जमा करेगा। हाँ वो तो जमा करेगा, वो करके कागज बना के दे देगा। उसके बाद देखिए यहाँ का विकास मैं करूँगा, कम से कम 5-6 साल तो मूर्ति यहाँ रहेगा। करूँगा, कुछ न कुछ करूँगा, सब अपने शरीर से करूँगा। तो आप बहुत है, आप तो जिस आश्रम में रहते वो आश्रम में चमका देते लेकिन अब यहाँ क्या है, यहाँ सब सरकारी। अरे हम आश्रम को थोड़ी चमकाएंगे, हम इस धरती को चमकाएंगे जहाँ चरण रज है, इसको चमकाना। आश्रम तो बहुत एक से एक चमकीला बना हुआ। जिस दिन लीज हुआ उस दिन मैं ऐसा व्यवस्था कर दूंगा ये बालू पर, तो जो भी संत रहेगा मार्केट से कोई चीज नहीं बना के ला के खाएगा, सब चीज यहीं उत्पादन करके खाएगा, जिससे कि उसका जीवन फूल के समान हो। कोई दे तो भला, ना दे तो भला, अपनी खेती से अपना पेट पालन करो और भगवान का भजन करो। महाराज जी एक आग्रह है, अगली बार आएंगे तो कुछ दिन मुझे भी रहने दीजिए। यहाँ रहोगे 1 मिनट बैठने नहीं दूंगा। अरे बिल हम बैठने के लिए आए तो मेहनती तो है, मेहनती तो है। दिन भर सेवा दूंगा। नहीं दिन भर तो ना करेंगे, लेकिन फिर भी समय समय आपको से खुश दिन हो ही जाता आपको खुश रखेंगे। हाँ लेकिन गर्मी में ना आना, ठंडी में आओ।
नहीं वहाँ अच्छा यहाँ गया हुआ काम जानते हैं एक्चुअल में ना थोड़ा यहाँ रहते ना मुझे दिक्कत नहीं होती। और वहाँ जानते हैं रात को